ओम धन्वंतराय नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 6 जुलाई को कल संपन्न हो चुका है। आयुष और आयुर्वेद एकेडमी के स्टूडेंट्स के सहायता से फॉर द फर्स्ट टाइम विद इन 24 आवर्स उसके 120 क्वेश्चन को लिखने के लिए हम समर्थ हुए और यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे कि वो 120 क्वेश्चन क्या थे और उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। Which of the following is a component of Ayur Swasthya Yojana? Answer will be Center of Excellence. SMART is an initiative between NCISM and that is CCRS. Journal of Ayurveda is a journal of Ayurveda by National Institute of Ayurveda Jaipur. National Institute of Homeopathy is located at Kolkata, West Bengal. UNICEF headquarters in Central South Asia is situated at नेपाल का काठमांडू में. NHM प्रोग्राम सुप्रजा इज फॉर मैटरनल हेल्थ केयर. ये 6 क्वेश्चन जो थे वो जनरल नॉलेज से थे. हठ योग प्रदीपिका के अनुसार योग प्रतिबंधक भाव क्या है? जनसंघ. वो है जनसंघ. संघ लिखा हुआ है तो वो जनसंघ है. जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर हमको योग करना नहीं चाहिए. सीताभिनंदा किस नेत्राभिसंध के लक्षण है? पित्तज. चरक संहिता के अनुसार पंचकर्म में उपयुक्त यवागु की संख्या कितने हैं? 28. अष्टांग हृदय के अनुसार अर्दित किस वेग रोध से होता है? क्षवथु वेग धारण. अष्टांग हृदय के अनुसार असमय पर कम या अधिक भोजन क्या कहलाता है? विषमासन. एकायाम किसके संदर्भ में कहा गया है? और हम कह सकते हैं एकायाम किसका पर्याय है? तो वो अर्दित है. मैच द फॉलोइंग. फैमिली ऑफ, तो एक कलम में प्लांट्स था इंग्लिश नेम और एक साइड में फैमिली था. टूथब्रश ट्री साल्वाडोरासी, पिल्लू है ये. इंडियन जलब कन्वोल्वुलासी. ओलिएंडर अपोसिनासी. ओक फैगेसी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पित्तज प्रमेह? कालमेह. अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय प्रतिमर्शनस्य इज कंट्राइंडिकेशंस आफ्टर मद्यपान. अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है ये, जिसमें सबसे पहला शब्द अष्टांग ने कहे थे पीत मध्य. कृमि आशय किस आचार्य ने माने हैं? काश्यप. काश्यप संहिता के अनुसार स्तनकीलक रोगों के चिकित्सा के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए. स्टेटमेंट 1 वाज स्तनकीलक में घृतपान इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट. स्टेटमेंट 2 वाज दुष्प्रजाता भ्रूषपीड़ित माता में लेहन कर्म अयोग्य है. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. काश्यप संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सी एक राजसिक सत्व है? यक्ष सत्व. काश्यप संहिता के अनुसार देह वैवर्ण्य किसका लक्षण है? अतिसार. मातुः कुक्षिंग न पुरयति मंदम स्पंदते च किसका लक्षण है? सुश्रुत शरीर 10th चैप्टर का है ये. वाताभिपन्न गर्भ. अर्जुन को किस महाकसाय में सम्मिलित किया गया है? उदर्द प्रशमन. सुश्रुत संहिता के अनुसार उत्तर बस्ती में पुरुष में स्नेह की मात्रा क्या है? एक प्रकुंज. अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय पुष्पकाशी संजन इज यूज्ड इन पक्ष्मसात. कौन सा कालांतर मर्म सद्यमारक है? क्षिप्र. सुश्रुत के अनुसार अशस्त्रकृत नेत्र रोग की संख्या क्या है? 12 है. भाव प्रकाश के अनुसार बसंत ऋतु में कौन सी जल में उत्पन्न मत्स्य का सेवन करना चाहिए? नदी जल. बला तेल का प्रयोग किस व्याधि में करते हैं? नासानाह में. ज्वर मुक्ति के लक्षण विगत संताप विमलेंद्रिय. तैल पंचक का रोगाधिकार क्या है? गुल्म. दोषाणाम प्रशमनम में समास क्या था? षष्ठी तत्पुरुष. औरिकीलक का वर्णन किस आचार्य ने किए हैं? काश्यप. सुश्रुत ने अमाशयगत रक्त की क्या चिकित्सा बताए हैं? रक्तपूर्ण कोष्ठके. बमन.
सुश्रुत के अनुसार षड्धरण चूर्ण का प्रयोग आमाशयगत वात में किया जाता है। चरक के अनुसार प्रजास्थापन महाकषाय में कौन सी द्रव्य नहीं है? शिबा, अव्यथा, शतवीर्य है तो दुर्बा नहीं है, तो दुर्बा विल बी द आंसर। शुक्रनाश किसके कारण होता है? कटु विपाक के कारण होता है। रसों के अतिसेवन का लक्षण मधुर, संन्यास, गलगंड, अर्बुद, अम्ल, विसर्प, कंडु विस्फोट, कटु, तृष्णा, शुक्रबल क्षय, तिक्त, वातव्याधि, धातुक्षय। ये मेल जो है ये सही है। यहाँ पर जो 4 रस और उसके अतिसेवन से ये रोग हुआ। काश्यप संहिता के अनुसार क्षीरालसक में दोष क्या है? त्रिदोष। सुश्रुत के अनुसार अलास रोग का दोष प्राधान्य क्या है? कफरक्त। सुश्रुत के अनुसार पूछा गया था, कफरक्त मूर्ति। चक्रपाणी के अनुसार ग्रहणी दोष में तक्र का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें 5 स्टेटमेंट था, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया था। तक्र दीपन ग्राही होने के, लघु होने के कारण ये ग्रहणी में दिया गया। मधुर विपाक होने से पित्त प्रकोपक नहीं होता। कषाय उष्ण विकासी वृक्ष होने के कारण कफ सामक है। स्वादु अम्ल सांद्र होने से वात सामक है। तो जो गलत स्टेटमेंट था वो था तक्र शीतवीर्य है, क्योंकि तक्र और दही ये दोनों उष्ण वीर्य है। पिठरपा का सिद्धांत किस दर्शन ने माने हैं? न्याय ने माने हैं। निम्न में से कौन सा गर्भिणी द्वारा सेवित मूढ़गर्भ का कारण नहीं है? यानवाहन, अतिक्षार सेवन, अभिघात, उत्कटुकासन, तो ये सारे मूढ़गर्भ के निदान है। तो नहीं है मधुर का सेवन, मधुर रस सेवन। मैच द कषाय अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता। उदक में पारिजात कषाय दिया जाता है। इक्षु में वैजयंती कषाय दिया जाता है। सुरा में निम्ब कषाय, सिकता में चित्रक कषाय। प्लीज अरेंज द लेयर्स ऑफ सुरा। प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, बक्कस। रसरत्न समुच्चय के अनुसार पारद संस्कार के क्रम क्या है? स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और दीपन। मैच द फॉलोइंग। बत्सनाव, एकोनाइट, गुंजा, अब्रीन, अहिफेन, मर्फिन, मॉर्फिन। तो ऐसे था और ये मैचिंग करने के लिए दिया गया था। ये अष्टांग हृदय के अनुसार डैश अरोगता, दोष साम्यम अरोगता। यहाँ पर एक ऑप्शन था दोष सात्म्य, दोष वैषम्य, तो उसमें से आंसर इज दोष साम्यम। टेक द करेक्ट वन। उपनाह स्वेद वातहर, तापस्वेद कफघ्न, द्रवस्वेद पित्त संसृष्ट वात, उष्मा स्वेद पित्तहर, निरग्नि पित्त कफघ्न। तो उसमें था टिक करना है हमको कि कौन कौन सा सही है। मधु इज गिवन विथ पान एंड भोजन इन वर्षा ऋतु। सेकेंड वन था कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट द रीजन ऑफ असर्शन और फर्स्ट स्टेटमेंट। पुनः पुनः स्नेहपान और निरूहन वासन करना है, कफ पित्त अनुरक्षिणा किस व्याधि के संदर्भ में वर्णित है? तो ये वातगुल्म है। क्षेत्रज्ञानम अधिष्ठानम किसके संदर्भ में कहा गया? अव्यक्त। सुश्रुत शरीर स्थान प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से क्वेश्चन है। स्वतंत्र व्यक्तलिंग व्याधि अनुबंध्य है। चरक विमान का क्वेश्चन। सिंहनाद गुग्गुल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गंध के घटक है। चित्रा तेल का भावना और चित्रा तेल यानी एरंड तेल का प्रयोग, एरंड तेल का यूज होता है, लोह पात्र में बनाया गया। तो ये तीनों सही है। इट इज नोन एज भृगु रसायन, तो ये गलत है। सिंहनाद गुग्गुलु इज अदरवाइज नोन एज बागतारी गुग्गुलु। सीरीज ऑफ बीज का प्रयोग किया जाता है शिरोविरेचन में। जब आप चरक सूत्र सेकेंड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट इज अपामार्ग बीज, और उसी में ही थोड़ा सा नीचे आप चलेंगे 4-5 लाइन के बाद आपको मिलेगा सीरीज ऑफ बीज। तो शिरोविरेचन उपयोगी है ये। इंडिकेशन ऑफ स्नेह, घृत, मृदुकर, तैल, स्थिरकर, बसा, पुरुष उपचय, मज्जा, श्लेष्मवर्धन। मैच द कलम। सुश्रुत के अनुसार स्नेहपान, कृमिकोष्ठ में तैलपान, शुष्क रेतस में बसापान, क्लेश सह मज्जापान, सर्व
औषधान्वित सारे। आरोग्यवर्धिनी बटी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आरोग्यवर्धिनी बटी का मात्रा है राजोकोल प्रमाण। आरोग्यवर्धिनी बटी के बारे में पहले नागार्जुन ने ही वर्णन किए थे। पारद, गंधक और सुल्व इसके घटक द्रव्य है, तो ये तीनों सही है। त्रिफला और त्रिकटु सममात्रा में है, तो ये गलत है। आरोग्यवर्धिनी बटी में पारद, गंधक, लौह, अभ्र, सुल्व ये सम प्रमाण में रहता है। त्रिफला जो है द्विगुणा लिया जाता है, शिलाजतु त्रिगुणा लिया जाता है, और गुग्गुलु उससे भी ज़्यादा लिया जाता है। त्रिकटु उसमें नहीं है, तो त्रिफला और त्रिकटु सममात्रा में ये गलत स्टेटमेंट है। क्रियाकल्प आर मेजर पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स, तो उसके 5 स्टेटमेंट था, तो उसमें से जो सही है उसको हमको मेंशन करना था। तो सुश्रुत के अनुसार क्रियाकल्प 5 है, ये सही। सारंगधर के अनुसार क्रियाकल्प 7 है, सही। क्रियाकल्प इज पैरासर्जिकल प्रोसीजर, सही। केवल सुश्रुत ने क्रियाकल्प बताए हैं, सुश्रुत और बागभट क्रियाकल्प का वर्णन किए हैं, तो ये दोनों गलत है, बाकी तीनों सही है। महागध महावेग अग्निवत शीघ्रकारी च किस संदर्भ में कहा गया? रक्तपित्त के संदर्भ में कहा गया। सुश्रुत संहिता के अनुसार कौन सी स्नेहपाक कर्णपूरण के लिए श्रेष्ठ है? खरपाक। मैच द फॉलोइंग, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था, तो राइटर का नाम के साथ मैच करना था। चिकित्सा कलिका त्रिशटाचार्य, वाचस्पत्य चक्रपाणी, मनोरमा तारानाथ, मैच करना था। ये 2 स्टेटमेंट थे, फैब्रिकेशन और फल्सिफिकेशन डेफिनेशन। तो फैब्रिकेशन जो है क्रिएटिंग ए न्यू रिकॉर्ड ऑफ डाटा एंड रिजल्ट। Statement 2 was falsification definition, data manipulation with intention of giving false impression, changing or omitting data. So both the statements are correct. माधव के अनुसार कोठ पिड़का कंडु लक्षण ऑफ व्हिच कृमि? बाह्य कृमि। सारंगधर के अनुसार आसव वरिष्ठ निर्माण में प्रक्षेप मात्रा का मात्रा कितना है? प्रक्षेप द्रव्य का मात्रा कितना है? तो गुड़ 1 तुला, द्रव 1 द्रोण, मधु गुड़ का आधा, प्रक्षेप 1/10 ऑफ गुड़। कौन सी योनिव्यापत अनुपक्रम्य है? संधि। सुश्रुत के अनुसार सुनित वर्ण वेदनम, तो यह आर्तव दृष्टि का है। वात के रुक्ष गुण और सुनित दृष्टि से कौन सी योनिव्यापत होता है? पुत्रघ्नि योनिव्यापत है वो। Which of the following statement is wrong? अजादुग्ध लघु गुण के होते हैं, कारण क्या नहीं है? तो इसके पीछे 3 कारण होते हैं। अजा पानी कम पीती है, अजा अतिगमन करती है, अजा कटुतिक्त रसयुक्त पत्र का सेवन करती है। पानी ज्यादा पीते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट था। सुश्रुत के अनुसार which of the following is not a पूर्व रूप ऑफ अस्मरी? मूत्राघात। मूत्रकृत से अरोचक बस्ती पीड़ा था, मूत्राघात जो है वो नहीं है पूर्व रूप, तो दैट विल बी द आंसर। अष्टांग हृदय के अनुसार भविष्यत कुष्ठ सम किसके लिए कहा गया? वात रक्त। शिरोविरेचन इज कंट्राइंडिकेटेड जस्ट आफ्टर स्नेहपान। रीजन इट में लीड टू काशश्वास प्रतिशय। ये चरक सिद्धि स्थान 2nd चैप्टर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। तो तिमिर शिरोरोग आदि होता है, इसमें काशोश्वास प्रतिशय नहीं होता। मैच द कलम जलोका, अवगाढ़, शिरा अंग व्यापके, श्रृंग और अलाबु त्वचि स्थिते, प्रच्छन्न पिंडिते। तो सुश्रुत का जलोका उच्चारणीय या जो रक्तमोक्षण के बारे में सुश्रुत ने जब बताए, तो वहाँ पर ये लास्ट श्लोकों में वर्णित है। सुश्रुत के अनुसार मध्य निम्न पीड़का शराबिका है। मैच द कलम प्रमेह के संदर्भ में अष्टांग हृदय चिकित्सा 12 प्रमेह चिकित्सा, तो वहाँ पर लास्ट पेज में उन्होंने एक श्लोक बताया कि एलादि गण हम व्रण रोपण के लिए देंगे, आरकबधादि गण का उद्वर्तन करेंगे, असनादि गण का परिसेचन करेंगे, और वत्सकादि गण का पान के रूप में यूज करेंगे। शिरोविरेचन अतियोग से क्या नहीं होता है? तो ये चरक सिद्धि 1 का क्वेश्चन है। तो वहाँ पर आप देखोगे अक्षी, शंख, श्रवण,
सिर तो इसमें अर्थी होगा, ये चारों में अर्थी होता है, तो वहां पर नासा अर्थी था, तो नासा अर्थी विल बी द आंसर। कृत्रिम हरितान निर्माण में संख्या और गंधक के रेशियो क्या है? 49:24, दैट इज द आंसर। बालकों में 12 साल के पहले औषधि का एकांतर प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट वाज बालकों में धातुओं और दोषों का समयोगित्व होता है, तो assertion इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। मैच द कलम ज्वरहर में द्राक्षा परुषक होते हैं। मूत्र विरजनीय, पुष्पगण, पुरीष विरजनीय, सल्लकी, वेदना स्थापन, बज्जुल और एलवर। मैच द कलम बातास्मरी का स्वरूप कदम्ब पुष्प, पित्तास्मरी मधुवर्णा, कफस्मरी मधुक पुष्पवर्णा, शुक्रास्मरी श्वेतुश्च भूषणयोः। माधव निदान के अनुसार यस्य उच्चार बिना मूत्र सम्यक वायु गच्छति, ये किसका लक्षण है? ये गतातिसार। जैसे हमने ज्वर मुक्ति पढ़े ऐसे ही गतातिसार, अतिसार से मुक्त हो गए हैं, तो उसका लक्षण है ये। माधव निदान के अनुसार स्वयथु समीरणात् दीपावली है। मैच द कलम आमाशयगत वात, नाभिपार्श्व उदर रुख, पक्वाशयगत वात, त्रिक वेदना, त्वगत वात, पर्वरुख। Which of the following statements are not correct? मंद, अच्छ, बिज्जल गुण कफ प्रकृति के सहायक गुण है। उष्ण, श्लक्ष्ण, तीक्ष्ण पित्त प्रकृति के सहायक है, ये गलत है। लघु, बहु, विशद वात प्रकृति के सहायक है, सही है ये। कफ प्रकृति वाला अधिक शीत का सहन नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो ये चरक विमान 8 का क्वेश्चन है। पित्त प्रकृति में स्वेद मूत्र पुरीष का अधिक त्याग करता है, ये भी सही है। ये जो 5 स्टेटमेंट थे प्रकृति के बारे में, तो उनमें से ये 2 उष्ण, श्लक्ष्ण, तीक्ष्ण गुण पित्त प्रकृति के सहायक, ये गलत। कफ प्रकृति वाला अधिक शीत सहन नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। Which of the following is not correct? Snuhi is administered for Vamana and Virechana. Another statement was चरक ने औद्भिद गण में भस्म को रखे हैं, ज्योतिष्मति मूल शिरोविरेचन के लिए प्रयोग होता है, तो उनमें से स्नुही इज एडमिनिस्टर्ड फॉर वमना एंड विरेचना, तो यही गलत है। If water is mixed with chlorine, then hypochloric and hypochlorous acid are formed. Hypochlorous acid acts as most effective disinfectant. Both statements are correct. Match the column. बंगादि भुजकंचुक नाशन, मूर्छन संस्कार, ग्रासार्थी जायते सूत, दीपन संस्कार, बहिर्मल विनाशन, मर्दन संस्कार, मूर्छा व्यापत्ति नाशन, उत्थापन संस्कार। सिद्धार्थक स्नान इज इंडिकेटेड इन कुष्ठ, यही जो मेल है ये सही था, बाकी सारे गलत थे। उत्तर भक्तिक घृत राज्यक्ष्मा, पंचगव्य घृत हृदय रोग, गंडीराद्यारिष्ट वातव्याधि। मैच द कलम। सेकेंड मंथ में घन संजायते, थर्ड में इंद्रिय उत्पत्ति सूक्ष्म अवयव निर्माण, फिफ्थ में मांस शोणित उपचय, सिक्स्थ में बलवर्ण उपचय। प्रतिनिधि द्रव्य उसका भी मैच द कलम था। चित्रक अपमार्ग क्षार, भल्लातक चित्रक, बकुल कल्हार, सोमराजी चक्रवर्तक। वन स्टेटमेंट वाज तरुण ज्वर में पाचन और समन कषाय का प्रयोग 6 दिन के बाद करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट वाज ज्वर में सबसे पहले पाचन कषाय का प्रयोग करते हैं और उसके बाद समन कषाय का प्रयोग करते हैं। assertion is correct and reason is wrong. समृत कोष्ठ में वमन नहीं कराते हैं, कारण है इससे मृत्यु हो सकता है। बिल्कुल सही, चरक सिद्धि 2 का क्वेश्चन है। बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. मैच द कलम अग्रे प्रकरण से था। चरक सूत्र 25 अन्न वृत्तिकरणम श्रेष्ठ है, आयास सर्व अपथ्यानाम श्रेष्ठ है, कुलत्थ अम्ल पित्त जननानाम श्रेष्ठ है और सस्कुली श्लेष्म पित्त जननानाम श्रेष्ठ है। ज्वर में दोषपाचक साधन का क्रम क्या है? लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रस, यही क्रम है। तो ये भी मैचिंग ही था। कुमारागार का भूमि कैसी होनी चाहिए? क्रीडनक घोषबंत होना चाहिए,
क्रीडा भूमि शर्करा रहित होना चाहिए, कुमारागार प्रशस्त वास्तु शरणम। तो ये 3 मैच करने से चौथा वाला हो जाता था। तो और ये अष्टांग संग्रह में इसके बारे में वर्णन हुआ। उत्तर स्थान में व्रणी पुरुष दिन में सोना चाहिए, दिन में सोने से व्रणी में स्वयथु राग रुख नहीं होता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सुश्रुत ने जब व्रणित उपासनीय अध्याय बताया तो उसमें लास्ट श्लोक का क्वेश्चन है ये, व्रणी पुरुष को दिन में नहीं सोना है, अगर सोता है तो स्वयथु राग रुख होता है उसमें। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। अम्लरस का कर्म है क्लेदन, दीपन, पाचन, छेदन, भेदन। तिक्तरस का कर्म है दीपन, पाचन, कृमिघ्न, विषघ्न। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। भिन्न आम श्लेष्मा संसृष्ट गुरुवर्च प्रवर्तनम और कफ मेहस्य आगम। तो ये चरक चिकित्सा 28 का क्वेश्चन है और श्लेष्मावृत अपान का लक्षण है ये। Which one is not a central tendency, that is probability? Which of the following is non-parametric test? Wilkinson's test कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्रुस्कल-वालिस टेस्ट था। तो दोनों में से जो भी होगा वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। Observational study is for parametric test because its data is obtained from ranking method. So both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Which of the following is an observational study, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आया रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से। स्क्रोटल टंग इज सीन इन डाउन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ कैंसर इन स्टोमक, पाइलोरिक एरिया और प्रोक्सिमल पार्ट। विटामिन D3 insufficiency 20 to 30. Farmer's lung is caused by Micropolyspora feni. Gray Turner syndrome is found in which disease? Acute pancreatitis. Redman syndrome, vancomycin. Examine the following statements and find out the correct answer. Xerophthalmia in 3 to 5 years of child associated with weaning. Treatment treated by vitamin A supplement. तो ये तीनों करेक्ट आंसर है। ट्रीटेड बाय स्किम्ड मिल्क गलत है। इन ओल्ड केसेस इट इज नॉट ट्रीटेबल इन लार्ज ओरल डोज। तो इनमें से ये 3 A, C और D, मतलब ये 3 स्टेटमेंट जो है तो यही करेक्ट है। ब्रेस्ट इज सपोर्टेड बाय व्हिच लिगामेंट? कूपर्स लिगामेंट। गायनेकोमास्टिया इज नॉट फाउंड इन लेप्रोसी। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। Sclera is outermost layer of eyeball. Sclera covers posterior 5/6 of the eyeball. Sclera and cornea junctions is limbus. Sclera is known as vascular layer. तो इसमें से करेक्ट थे, नीचे वाला 3 स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। Which of the following is not a test for female infertility? Pap smear. Eustachian tube short and horizontal in child. So middle ear infection is common in child. Both are correct. Reason is the correct explanation of assertion. Match the following. X-ray appearance के अनुसार एक्सरे अपीयरेंस को लेकर ही ये क्वेश्चन है। स्नोमैन अपीयरेंस मिलेगा हमको TAPVR यानी टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। वाटर बॉटल अपीयरेंस का एक्सरे हमको मिलेगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन में। स्नोबॉल अपीयरेंस मिलेगा ट्यूबरक्लोसिस में। एक ऑन साइडेड अपीयरेंस तो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। egg on side appearance. Which of the following term explains uneven distribution of color on a tablet? That is mottling. Sequence of spreading of breast cancer arranged in order: ribs, then thoracic, then lumbar, then skull, then femur. Open angle glaucoma patient condition प्रोग्रेसिव ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर नंबर विल बी इंक्रीज एंड प्रोग्रेसिवली। तो एक स्टेटमेंट था पेशेंट कंडीशन इज प्रोग्रेसिव ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर। सेकेंड वाज नंबर विल बी इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। तो बोथ स्टेटमेंट्स वर करेक्ट।
Addison's disease conditions, 90% adrenal cortex will be damaged. Statement 2, tumor is more prone and tuberculosis will be associated. तो ये दोनों स्टेटमेंट जो थे those were regarding Addison's disease. तो आंसर इज both statements are correct. There was a question regarding Kwashiorkor and marasmus. So Kwashiorkor is adaptation and marasmus is disadaptation. Statement 2 was fat for Kwashiorkor. तो एग्जैक्टली ये सेंटेंस जो है वो याद नहीं आ रहा है, तो जितना याद आया उसके आधार पर ही ये बनाया गया. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, जस्ट उल्टा दिया गया है. क्वाशियोरकर इज डिसएडेप्टेशन और मारास्मस इज ड्यू टू एडेप्टेशन. एडिपोसिटी डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडी, और उसका रीजन जो है उसने दिया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रोलिसिस, बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. रोथेरा टेस्ट कीटोन बॉडीज, बेनेडिक्स टेस्ट ग्लूकोज, हैरिसन्स टेस्ट का राइट साइड में क्या था वो याद नहीं आया. यूरोविलिन एंड बाइल पिगमेंट तो उसमें भी नहीं आया, पर ये था कि ये दोनों याद आ जाते थे. कोई भी मैथ्स द कॉलम में 2 या 3 याद आ जाते हैं तो उसी के अनुसार ही आंसर जाता है. तो यहीं पर ख़त्म हो गया 120 क्वेश्चन, और उसमें से आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन था आपका जनरल नॉलेज से, 4 क्वेश्चन था रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से, 20 क्वेश्चन था मॉडर्न से. तो ये 30 क्वेश्चन को छोड़ के 90 क्वेश्चन जो थे वो थे आयुर्वेद के. और नेक्स्ट टाइम आपको उसके एनालिसिस के साथ हम आपको एक एनालिसिस इसके बताएंगे.